Oh, hi. I didn't realize that the camera was on. Actually, this little rubber band took me on a very long ride of thoughts. छोटी छोटी चीजें भी हमें अब कितना कुछ सिखा जाती है ना. अब इस रबर बैंड को ही ले लो. सपोज इस रबर बैंड का एक कोना आप हो और दूसरा कोना मैं हूं, ठीक है. और ये जो बीच का पूरा है ये हमारे बीच का रिलेशन है. अब हम इस रिलेशन के बीच में कितने और रिलेशंस को जोड़ सकते हैं, है ना, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो. सपोज आप और मैं एक डिसएग्रीमेंट पे पहुंचते हैं कि हमारे थॉट्स मिल नहीं रहे हैं, तो इसी बात पे हमारी थोड़ी सी बहस हो जाती है जो हम नॉर्मल लाइफ में कहते हैं. और वो डिसएग्रीमेंट हम बहुत ही ज्यादा छोटे वर्ड से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक विच इज सॉरी. बट ना मैं सॉरी बोलूंगी ना आप सॉरी बोलते हो, और हम इस बात को खींचते जाते हैं और ये टूट जाता है. हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम साइकोलॉजिस्ट मिशिका सेठी एंड यू आर वॉचिंग लीप ओवर लाइफ. सो अभी मैंने बताया, एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा दिखाया जिसमें रबर बैंड टूट गया. ये रबर बैंड नहीं, रिलेशनशिप टूटा. टूटने के बाद वो वापस आया पूरे फोर्स से टू हर्ट अस, राइट. इट केम बैक विथ ऑल इट्स पोटेंशियल टू हर्ट. एंड दिस वॉज वाई? Because none of us was ready to say a very teeny tiny little word which is sorry, right? So sorry बोलना आजकल इतना मुश्किल क्यों हो गया है? I really want to know this answer. Can any one of you tell me that? आप लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ तो आया ही होगा कि सॉरी क्यों नहीं बोल पाते हम किसी को. ईगो, हमारा बड़ा सा ईगो बीच में आ जाता है. लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब हम छोटे थे तो क्या जब मतलब हमें सिखाया गया था कि सॉरी बोलना इज अ वेरी गुड एटिकेट. अगर आपने किसी को गलती से किसी को लग गई आपके हाथ से, या बुक गिर गई या पेंसिल गिर गई, हम तुरंत एकदम कैसे छोटे बच्चे सॉरी बोल देते थे ना. उनमें तो ईगो नहीं होती थी, वो तो सॉरी बोलने से पहले सोचते भी नहीं थे. अगर मम्मी ने डांटा, ठीक है, छोटे बच्चे को मम्मी ने डांटा, तो कैसे वो मम्मी का पल्लू पकड़ के या मम्मी को पकड़ के पूरा दिन उनके पीछे पीछे घूमता था एंड सॉरी 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 मम्मा, सॉरी मम्मा. मुझे तो याद है ऐसे तो करते थे हम. अब क्या हो गया? अच्छा, तो अब आप मुझे एक बात बताएं, अभी हमारे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं. मतलब हर रोज ही हम किसी ना किसी नई प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं, राइट. तो उन प्रॉब्लम्स में कौन हमारी हेल्प करता है, उन प्रॉब्लम्स के थ्रू जाने में या उनको सॉल्व करने में? हमारे क्लोज वंस, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स. और अगर हम इन्हीं से रिलेशन तोड़ देंगे, एक सॉरी नहीं बोल पाएंगे, तो क्या आप बताएं हमारा ईगो हमारी हेल्प करेगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में? नहीं करेगा, राइट. देखो, ego will not help you in the long run, but a teeny tiny small word sorry will help you to get your relations back, to get what was yours once back, to get your happiness back. Okay, अगर कुछ कर लिया, ठीक है, हमने मान भी लिया हमारी गलती है,
बट इट इज नॉट इनफ टू जस्ट से सॉरी. सपोज आप मुझसे गुस्सा, और ठीक है मैंने मान लिया, आई एम लाइक फॉर सेक ऑफ सेइंग सॉरी आई सेड सॉरी, ठीक है ना, सॉरी मान जाओ. हाउ वुड यू फील? नॉट गुड, राइट? Okay, let me put it in another way. I am really, really very sorry. I let you down. I know I hurt your feelings. I shouldn't have done this. I promise I'll not do this in near future. मैं आगे ये नहीं करूंगी. I promise I'm really, truly very sorry. आप लोग ये वाला सॉरी लोगे कि जो मैंने पहले सॉरी बोला था वो मानोगे? The second one, right? Because in that I accepted my mistake full-heartedly. You have to accept your mistakes wholeheartedly. आप जितनी जल्दी अपनी मिस्टेक रियलाइज करोगे, उसके लिए अपोलोजाइज करोगे, उतनी जल्दी जो चोट दूसरे पर्सन को पहुंची है वो भरेगी. Sooner you realize that you have done something that has hurt the other person, sooner it will help you to heal the wound of that person. Okay, हमने रियलाइज भी कर लिया, अब हमें सॉरी भी बोलना है. हम सॉरी बोलना भी चाह रहे, बट कैसे बोले? There are just very simple ways through which you can say sorry. But in these ways, I will also tell you what you should not do. Okay? First, डोंट टेक्स्ट. आजकल इट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर अस कि हम एक टेक्स्ट मैसेज कर देंगे एंड सॉरी, डन, फिनिश्ड. बट नहीं, द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू गेट योर ट्रू इमोशंस. दूसरा पर्सन आपके ट्रू इमोशंस नहीं जान पाएगा कि आप रियली में क्या फील कर रहे हो. उसने कुछ भी और सोच लिया. He can perceive, think it any other way. Second, call or meet face to face. देखो, कॉल करने से या फेस टू फेस मीट करने से इट विल हेल्प यू टेल योर ट्रू इमोशंस कि आप सच्ची में सॉरी फील कर रहे हो, आप सच्ची में उस रिलेशन को बहुत ज्यादा मानते हो, राइट? थर्ड, देयर आर मेनी, अगर आप सॉरी नहीं बोल पा रहे हो तो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच यू कैन शो दैट यू आर सॉरी. काफी अदर वेज भी है जिसमें आप दिखा सकते हो कि आप सॉरी हो. लाइक क्यूट सा सैंडविच बना के उसके ऊपर सॉरी लिख दिया सॉस से, या फिर यू कुड गिव अ प्रेजेंट, यू कुड कुक, यू कुड take out for shopping or for a date or anything. It will really show कि हाँ आप सॉरी हो. ओके, अब हमने सॉरी बोल दिया, लेकिन सॉरी बोल देने के बाद आपका काम यहीं खत्म नहीं होगा. यू नीड टू फॉलो अप. अब आपने सॉरी बोल दिया, यू नीड टू गिव टाइम टू द अदर पर्सन कि वो भी आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करे, उसे प्रोसेस करे. अब उसको तो चोट पहुंची है ना, वो तो थोड़ा तो टाइम लेगा. ऐसे थोड़ी है इमीडिएट सर्विस, लाइक यू विल गेट योर पिज्जा इन 30 minutes. इट्स नॉट पिज्जा, इट्स लाइफ. अब आपने सॉरी बोला है, उनको टाइम दो, बट डोंट लीव देम. फॉलो अप, उनको कॉल करो, मैसेज करो. इट्स नॉट 30 minutes पिज्जा डिलीवरी. अब आपने अपना टाइम लिया ना सॉरी बोलने के लिए, उनको भी टाइम दो आपको फॉरगिव करने के लिए, राइट? बिकॉज दे ऑल्सो नीड सम टाइम टू थिंक, टू प्रोसेस द फीलिंग व्हाट दे आर फीलिंग. बिकॉज सपोज मैं और मेरी मम्मी है, मैंने कुछ गलती करी, मम्मा नाराज हो गई, मेरी मम्मा, मैंने उन्हें जाके सॉरी बोला, बट आई टुक 1 to 2 days to do that. Now she is my mother, she'll eventually forgive me obviously, but obviously she'll take some time. उनके लिए हमारा रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए उन्होंने अपना टाइम लिया, लेकिन मुझे फॉरगिव कर दिया. मेरे लिए हमारा रिलेशन इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने अपना टाइम लिया, लेकिन मैंने सॉरी बोल दिया, राइट? बट आई डिडंट लीव इट, आई फॉलोड इट अप. मैंने उन्हें छोड़ थोड़ी दिया, या मम्मा ने मुझे छोड़ थोड़ी दिया.
राइट? सो यू नीड टू फॉलो अप. लेकिन अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैंने तो सॉरी बोल दिया, लेकिन अब क्या करूं अगर सामने वाले ने मेरा सॉरी या मेरा अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करी? व्हाट शुड वी डू देन? सी, अभी आई विल रिपीट द सेम थिंग. सॉरी बोलना इज डिफिकल्ट, बट उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है फॉरगिव करना, क्योंकि इंसान वो चीज फॉरगेट नहीं कर पाता कि मेरे साथ उसने क्या किया. फॉरगिव करने के वेज आर इन माई अर्लियर वीडियो विच आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड. इफ यू वांट टू सी इट, यू कैन go to my channel and see it, right? So forgive करना is also a very big thing. You can't just like ask कि हाँ अब तो दे दे forgiveness, मैंने तो sorry बोल दिया ना, अब उसकी बारी है, दे, क्यों नहीं दे रहा? It is not easy, okay? Apologies are not something that you beat about yourself, but it is the purest emotion, feeling and a realization that you have done something wrong and you accept it. And being a parent, if you are a parent and you are watching this video, it is very like brave of yourself, and it gives a very good lesson to your kids that you are ready to say sorry and you are not feeling shameful of it. आप एक पेरेंट हो, आप ये वीडियो देख रहे हो और आप सॉरी अगर बोल रहे हो ना, तो आप अपने बच्चे को एक बहुत ही बढ़िया लेसन दे रहे हो कि सॉरी बोलना वीकनेस का साइन नहीं है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम ऑन द सेम प्लेस, बट स्टे ट्यून. इफ यू वांट टू रियली कॉन्टैक्ट मी or book your sessions, you can do it on my email ID, which is mishika20sethi@gmail.com, or you can comment below.